जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर से पूरी दमदार तरीके से, पूरी जोशो खरोश के साथ, पूरी जोश के साथ, मजेदार तरीके से बिलियन की एक एक पॉइंट को बेहतर समझाते चल रहा हूँ। अभी तक हमने खूब अच्छी तरीके से बिलियन की सांद्रता को, प्रतिशत सांद्रता और अति सूक्ष्म पीपीबी को हम खूब, पीपीएम को खूब अच्छी तरीके से समझ गए, यानी पार्ट पर मोल को। अब आज हम उसके बाद वाला अगला हेडिंग पढ़ते हैं, पार्ट पर बिलियन। देखिए, पार्ट पर मोल में सिर्फ 10⁶ यानी 10 लाख को कहा जाता है 1 मिलियन, और 10 करोड़ को कहा जाता है 1 बिलियन, है ना। यही जानते हो, यानी जहां आपका मिलियन आ जाए, जिसे पीपीएम आ जाए, तो इसमें आपको बिलियन का भार बटे बिलियन का भार इंटू 10⁶ करना है ना। 10⁶ करना है। और पीपीबी आ जाए तो इसमें आप बिलियन का भार बटे बिलियन का भार इंटू 10⁹ करना है। ठीक है ना, यही जान लीजिए। अब हेडिंग पर हम समझने से पहले इसको बेसिक भाषा में एक बार हम समझ ले कि कह रहा है अंश प्रति बिलियन में सांद्रता। कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब है, कहने का उद्देश्य है कि भैया अगर 1 करोड़ों से भी ज्यादा बूंद पानी में कोई एक बिलियन का बूंद मिला दिया जाए, जैसे अरब सागर है या कोई महासागर है, कोई नदियों की बहती धार है, उसमें 1 बूंद चले जाओ, स्याही मिला दो, कुछ असर पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बहुत जहां पड़ेगा वहां दिखाई पड़ेगा कि यहाँ कुछ पड़ा है, लेकिन कोनो असर नहीं पड़ेगा, है ना। उसके रंग में बहुत ज्यादा मतलब पड़ा है, एकदम सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महासूक्ष्म, वेरी गुड सूक्ष्म रहे, कौनो उसका मतलब ही ना हो, है ना। उसका अच्छा जो उद्देश्य रहे वो तो करे ही। जैसे ऐसा नहीं है कि अरब बहुत ज्यादा बूंदों में, जैसे मान लो कि एक ड्रम है ना, एक ड्रम है 500 लीटर का या 1000 लीटर का, मान लो 1000 लीटर का एक ड्रम है। 1000 लीटर ड्रम के पानी में 1 बूंद स्याही मिला दो, वैसे तो कोई असर नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। लेकिन अगर उसी 1 बूंद में कोई पॉइजन मिला दो तो 1 बूंद असर तो होगा ना। तो जिसका जो लेवल कराएगा वो होगा। बस इसमें पूछा जा रहा है कि अंत प्रति एक अंश मिला दिया जाए अगर किसमें, बिलियन में, तब क्या होगा। तो हम इसको अब डिफिनेशन के साथ समझ लें और मजा आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो इसको मिटा दें। किसी, अब देखो वही चीज पीपीबी के बारे में पूरी तरह लिख दिया। देखो पीपीएम को भी समझ लिए थे पूरी अच्छी तरीके से, समझ चुके हैं, इसमें ज्यादा देरी हमें लगनी नहीं है, ज्यादा समस्याओं का सामना करना नहीं है। बस देखो किसी बिलियन के 1 बिलियन, किसी बिलियन यानी सोल्यूशन के 1 बिलियन, जो गिनती वाला बिलियन है, 1 बिलियन के, 1 बिलियन को 1 अरब कहते हैं। इसको ब्रेकर में तो कर दो। 1 बिलियन के द्रव्यमान भागों में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान भागों की संख्या को पीपीबी कहते हैं। ठीक है ना। किसी बिलियन के, 1 बिलियन के, 1 बिलियन कितना होता है? 1 अरब या 10⁹ एक अरब द्रव्यमान भागों में, मतलब अगर एक 200 लीटर या 500 लीटर या 1000 लीटर की पानी की टंकी में अगर आप उसमें 1 बूंद कोई मिला देते हो, स्याही मिला दो या रेड, फिर कुछ भी मिला दो, तो उसपे वही असर जो होगा 1 बूंद, 1 अरब पानी की टंकी में 1 अरब लगभग बूंदे होंगी, है ना। अगर 1000 का टंकी है तो लगभग होगी, तो ज्यादा ही होगी। फिर उसी में द्रव्यमान भागों में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान भागों की संख्या को, विलेय
विलेय के द्रव्यमान भागों की संख्या को, जो विलेय का द्रव्यमान भाग है यानी एक बूंद वाला, भागों की संख्या को पीपीवी कहते हैं। ठीक है ना, पीपीवी कहते हैं। पीबी का इसका सूत्र वही होता है विलेय का भार बटे विलयन का कुल भार इंटू 10, वही 10 की पावर अब इसमें 9 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? बस इसको लगा के अब हम इसको समझ के अब एग्जाम्पल 3-4 समझ लें, थोड़ा बेसिक उदाहरण समझ लें तो और मजा आ जाएगी, है ना। इसमें पहला क्या कह रहा है, समुद्री जल के 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम कह सकते हैं। माइनस कर दो तो ये माइनस रहेगी, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस रहेगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान इक्वल कितना, 2 इंटू 10 की पावर -3, है ना। अब फिर विलयन का भार, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। इसे 1000 ग्राम भी कह सकते हो, और इसे जरूरत पड़े तो 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ना, जो मन कहे वो लिख दो, लिख सकते हो ना। अब फिर इसके बाद हमारा फार्मूला क्या है, पीपीबी इक्वल, अब पीपीबी इक्वल विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -3 अपान, ये है 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है ना, हो गई इतनी बात, ठीक है। अब इसे आप ऊपर लेकर चले जाओ, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये भी चला जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा। नीचे अगर प्लस में है ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, है ना। अगर ऊपर माइनस है नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगी। चाहे ये वाला यहाँ ला सकते थे या ये वाला वहां लेकर चले जाओ, बात एक ही है ना, एक ही है। फिर इसके बाद आप करोगे 2 इंटू 10 की पावर, ये -3 -3 माइनस माइनस प्लस -6 हो जाएगा, -3 -6 ना, इंटू 10 की पावर 9 हो गए भैया, 10 की पावर 9। अब ये प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस हो जाएगी, तो 6 से 3 गया, ओ सॉरी 9 से 6 गया, 3 आएगी, है ना, तो प्लस वाला चिन्ह लिखा जाएगा, ठीक है ना। 2 इंटू 10 की पावर 3, यही इसका मल्टीपल कर दो, 2000 पी, यही आंसर हो गया, समझ गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी 2-3 सवाल और बताएंगे। अब अगला सवाल बहुत ही मजेदार तरीके से है, ये भी थोड़ा समझने की जरूरत है। कह रहा है एक पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म का संदूषक स्तर द्रव्यमान के अनुसार 15 पीपीएम पाया गया है, 15 पीपीएम पाया गया है। कहने का मतलब है जो जो पीपीएम की मात्रा है वो दिया गया है, यानी पीपीएम की मात्रा हमारी दी गई है, यानी पीपीएम की मात्रा 15 दिया गया है, तो यानी इसमें 15 में ये जरूर इसकी मात्रा 10 की पावर 6 लगी थी ना, तभी वही तो मात्रा हुई, पीपीएम में है 10 की पावर 6 हो गई। अगर मतलब इसकी इसी से भाग दे देंगे तो ये हमारी मात्रा आ जाएगी पीपीएम की। पीपीएम में 10 की पावर 6 से ही तो गुणा किया जाता है ना, तो अगर उसको आप मात्रा निकालनी है उसी से भाग दे देंगे उतने से, तो जितनी मात्रा होनी चाहिए वो आ जाएगी। क्लियर है ना। अब इसको पूछा जा रहा है कि इसी मात्रा को पीपीबी में ज्ञात कीजिए, है ना। अब इसी मात्रा को पीपीबी में ज्ञात करने के लिए हम 10 की पावर 9 से मल्टीपल कर देते हैं,
है ना, 10⁹ से मल्टीपल हो जाएगी, जो कटे पिटे कटेगी, वही जो बचेगी वही रहेगी, है ना। तो अब पी पी बी में सांद्रता इज इक्वल 15/10⁶ इंटू 10⁹ हो गई। ये 10⁶ से ये 9 यहाँ कटेगी, 10⁻³ बचेगी, है ना। तो यहाँ पर 15 इंटू 10⁻³ इसको मल्टीपल कर देंगे 15 इतना पी यही हो गई आंसर। बोलो कहीं कठिन नजर आई, है ना। एक आध बच्चे के पास, किसी के पास ये हो सकती है, थोड़ा समझ में नहीं आया, है ना, थोड़ा समझ में नहीं आया, कोई बच्चा कह सकता है। देखो पीपीएम में हम लगाए थे सवाल, वहां पर क्या किए थे, 10⁻15 से मल्टीपल किए थे, वो मान आ जाता था, है ना। विलेय का भार बटे बिलियन का भार इंटू 10⁻6 से हम मल्टीपल करते थे, हमारा पीपीएम में आ जाता था, है ना, आ जाता था। अब वही मान जो आ जाता था वो कह रहा है पीपीएम में मिला है, पीपीएम में मिला है। तो अगर वही मनवा हम 10⁻6 से भाग दे देंगे तो उसका एग्जैक्ट मनवा आ जाएगा ना भाई। ये छोड़ो, ये कह रहा 15 पीपीएम मिला है। पीपीएम में क्या होता है, जब पीपीएम निकाला गया था तो ये कहीं ना कहीं ये मान जो आया रहा होगा, ये कुछ भी रहा हो, ये जैसे मान लो हो सकता है कुछ भी रहा हो, 10⁻6 से मल्टीपल करके तब ये हमें प्राप्त हुआ था, है ना, तभी तो प्राप्त हुआ था पीपीएम में, है ना। अब ये तभी प्राप्त हुआ था, इसमें अगर हम 10⁻6 से भाग दे देंगे तो हमारा वो वाला मान एग्जैक्ट आ जाएगा जो रहा होगा, है ना। जो मान रहा होगा वो 10⁻6 से भाग दे देंगे तो मान आ जाएगी ना, है ना, समझे। देखो मान लो भाई देखो थोड़ा देहाती भाषा में, 1 मिनट समय दो, रुको सुनो, इसका मान एक और समझो। जैसे मान लो पीपीएम इक्वल ये विलेय का भार बटे बिलियन का भार, कुल भार इंटू 10⁻6 ये है ना, इतना पीपीएम में है। अब ये दे रहा है हमारा 15, है ना, ये दे रहा है 15, इसको लाओगे यहां हो जाएगा 10⁻6, इसको लिए विलेय का भार बटे बिलियन का भार, यानी ये विलेय और बिलियन ये दोनों मिलके हमारा इतना बना रहे हैं, समझे। अब ये इतना बना रहे हैं, ये समझ में आया। यही मैंने किया है यहाँ पर कि पीपीएम की मात्रा 15 थी, है ना। अब इसी में हम इसकी मात्रा क्या विलेय और बिलियन की रही होगी, 10⁻6 से हम भाग दे दिए तो हमारी ये मात्रा विलेय और बिलियन की आ गई कि यही रही होगी, ठीक है ना भाई। देखो हमारा ये फार्मूला होता है और पीपीएम हमारा दे रहा है 15, ये इधर से लाके डिवाइड कर दोगे हो जाएगी ना। अब इसके बाद हमारा सॉल्यूट और सॉल्यूशन ये दोनों आ गई। अब यही दोनों मान हमारा इतना हो गया, यही दोनों मान को कह रहे हैं, इन्हीं मान को हम पीपीबी में व्यक्त करें, इसी मान को, ना कि कह रहे हैं कि विलेय अलग बिलियन अलग, ऐसा नहीं कह रहे हैं। इसी मान को, विलेय और बिलियन के मान को कह रहे हैं कि पीपीबी में व्यक्त करो। तो अब इतना बराबर हमारा क्या आ गया, इतना आ गया ना। अच्छा रुको, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया, हम समझ गया प्रॉब्लम, हम पता चल गया, पता चल गया, है ना, कहां फंस रहे हो हमें पता चल गया। देखो दे रहा है पीपीएम, देखो यानी पीपीएम इक्वल दे रहा है कितना 15, है ना, 15, ये माइनस नहीं है, 15 दे रहा है ना। और हमें निकालना क्या है,
PPB इक्वल निकालना है ना। तो PPM इक्वल होता है विलेय का भार बटे विलयन का कुल भार इंटू 10⁶। इतना हो गई। अब इसका मान दे रहा है 15, ये हो गई 15, ये आएगा यहाँ डिवाइड कर देगा 10⁶ इक्वल विलेय का भार बटे विलयन का कुल भार। है ना, ये हो गई। इको इस क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। हाँ, अब PPB में सांद्रता, अब PPB इक्वल होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 10⁹ इक्वेशन नंबर सेकेंड। है ना, समीकरण 1 से विलेय का भार बटे विलयन के भार के स्थान पर ये लिख दे। है ना, समीकरण 1 से, अब पूरा लिखें, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर ये लिख दें, 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर है। अब इसी PPB इक्वल इतने के स्थान पर क्या है 15/10⁶ इंटू 10⁹ क्लियर। हाँ, क्लियर है। अब इसको काटना हो काट दो, कितना आ गया भैया, PPB इक्वल 15 इंटू 10⁻3। है ना, तो यानी PPB इक्वल कितना 15, बोलो अब समझ में आया। है ना, पता चला। है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, एक फैक्ट्री के पास की नदी के 500 ग्राम पानी में, 500 ग्राम पानी में पानी है, तो भैया पानी है तो क्या है, तुम बताओ भैया, पानी है तो क्या है, चुप, विलयन। है ना, 500 ग्राम पानी है तो यानी है विलयन है, यानी विलयन इक्वल 500 ग्राम। है ना, 500 ग्राम। ठीक, पानी में 0.00205 मिलीग्राम लेड यानी सीसा पाया गया है। अब भैया यानी विलेय का भार हमारा कितना है, विलेय इक्वल कितना है 0.05 mg। भैया ये है ग्राम में, ये है mg में, यम का फर्क है, यम अग्गू हो गया, वो पिछू चाहिए। है ना, तो इसके लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। हाँ, इसमें किसमें, नीचे वाले में। हाँ, मिलीग्राम बड़ा होता है कि ग्राम बड़ा होता है, ग्राम बड़ा होता है, जानते रहो भैया, बहुत बढ़िया। इसमें अगर 1000 से भाग दे दोगे तो भैया इसे पहले दशमलव में है ना, इसको पहले पॉइंट दशमलव हटाओ, पहले इसका दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओगे तो इसके नीचे 1 2 0 लगाओ, खत्म। है ना, तो 5 ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻², ये हो गई। है ना, अब इतना mg, अब ये इसको ये कर दिए, अब इसको ग्राम में बदलना है, ग्राम में बदलने के लिए आप 1000 से भाग दे दोगे।
1000 से भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2, ये ऊपर कर दोगे, है ना, इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगी ना, इतना ग्राम हो गया भैया, है ना। या इसको आप कर सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻5, तीन तो 5 ना, -5 इतना ग्राम, बदल गई भैया, है ना। अब वही फार्मूला रख दो, क्या है, विलेय का भार बटे विलयन का कुल भार इंटू 10⁻, किस में निकालना है, सांद्रता पीपीवी में निकालना है, तो पी पी बी इक्वल हो जाएगा क्या, ये विलेय का भार 5 इंटू 10⁻⁻5 अपान 500 इंटू 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 10⁻9 हो गई भैया। ये 5 से इसको काट दोगे, यहाँ 100 और ये -2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, 100 है ना, 100 बचा, 100 10⁻⁻2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो पी पी बी इक्वल 1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻9 इंटू ये भी जाएगा 10⁻⁻2, पी पी बी इक्वल क्या हो जाएगी, ये -2 -7 और घटेगी 2 आएगी, 10⁻2, तो 1 इंटू 10⁻2 यानी 100 देखो आ रहा है, 100 देखो आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। जल्दी से इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।